दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम अख्तर है। वेलकम टू स्प्राउट इन्फोटेक। दोस्तों, आज हमारा व्लॉग है साउथ कोरिया के बारे। साउथ कोरिया की सफ़र, खूबसूरती, मौक़े और वीज़ा की मालूमात। आज हम जनूबी कोरिया की खूबसूरती, सकाफ़त, तारीख़ी मकामात और वहाँ की कमाई के मौक़े के बारे में बात करेंगे। साथ ही आपको पाकिस्तान से जनूबी कोरिया का वीज़ा हासिल करने का तरीका भी समझाएंगे। तो आइए इस दिलचस्प सफ़र का आगाज़ करते हैं। जनूबी कोरिया जो है ना, वो एक ख़ूबसूरत और बहुत ही अहम मुल्क है। अब हर बंदा चाहता है कि हम इस मुल्क जाएं। जनूबी कोरिया की खूबसूरती और तारीख़ी मकामात के बारे में बात करते हैं। पहले जनूबी कोरिया एक ख़ूबसूरत मुल्क है जिसे एशिया के दिलकश तरीन मकामात में से एक समझा जाता है। यहाँ की फितरी खूबसूरती, जदीद इमारत और कदीम सकाफ़त का इम्तज़ाज सियाहों को अपनी तरफ खींचता है। सियोल इसका कैपिटल है, कोरिया का दारुल हुकूमत है और ये जदीद और कदीम तौर तमीर का बेहतरीन इम्तज़ाज पेश करता है। यहाँ आपको गवांगबोआमन महल और बोकजोन बांग विलेज जैसे तारीख़ी मकामात मिलेंगे। जीजू आइलैंड, अगर आप फितरी मनाज़र और साहिल से मोहब्बत करते हैं तो जीजू जज़ीरा ज़रूर देखें। इसके हसीन साहिल, आबशार और ख़ूबसूरत मनाज़र आपको मशहूर कर देंगे। एक दूसरा आइलैंड है, इसका नाम है नमी आइलैंड। ये जज़ीरा अपने मौसम सरमा के मनाज़र और ख़ूबसूरत दरख्तों की कतारों की वजह से मशहूर है। अगर आप देखें कि जनूबी कोरिया में काम करने के मौक़े कितने हैं, तो वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि जनूबी कोरिया में काम के मौक़े और कमाने के ज़राए जनूबी कोरिया में पाकिस्तानी शहरी मुख्तलिफ़ शोबों में काम कर सकते हैं। कुछ मशहूर शोबे हैं IT और टेक्नोलॉजी। जनूबी कोरिया में IT और इंजीनियरिंग के शोबे में काफ़ी मौक़े हैं, ख़ास तौर पर अगर आपके पास कोई तकनीकी महारत है। नंबर 2 पे तालीम। कोरिया में इंग्लिश टीचिंग के शोबे में भी गैर मुल्कियों के लिए ख़ासी डिमांड है, लेकिन इसके लिए अमूमन बैचलर डिग्री और इंग्लिश ज़बान में महारत ज़रूरी है। नंबर 3 फूड डिलीवरी और कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर मुख्तलिफ़ पार्ट टाइम मुलाजमतें भी मौजूद हैं, जैसे फूड डिलीवरी और कंस्ट्रक्शन, जहाँ आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। अब देखते हैं कि आपने पाकिस्तान से जनूबी कोरिया का वीज़ा कैसे हासिल करना है। पाकिस्तान से जनूबी कोरिया का वीज़ा हासिल करना कुछ वक्त ले सकता है, लेकिन दुरुस्त मालूमात और तैयारियाँ करके ये अमल आसान हो सकता है। कोरिया जाने के लिए सबसे आम वीज़ा C या वीज़ा D है, जो कि सियाहती और काम के लिए जारी किए जाते हैं। सियाहती वीज़ा C3, अगर आप सिर्फ सियाहत के लिए जा रहे हैं तो आपको सियाहती वीज़ा हासिल करना होगा। उसके लिए दर्ज झैल दस्तावेज़ात की ज़रूरत होगी। मुकम्मल वीज़ा दरख्वास्त फॉर्म, पासपोर्ट जिसकी मियाद कम अज़ कम 6 माह बाकी हो, 2 पासपोर्ट साइज़ तस्वीर, बैंक स्टेटमेंट और रहाइश की तफसील। वर्क वीज़ा के लिए E7 D4 वीज़ा वगैरह। वर्क वीज़ा हासिल करने के लिए आपको जनूबी कोरिया की किसी कंपनी से मुलाजमत की ऑफ़र या तलीमी इदारे से दावतनामा होना ज़रूरी है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट या यूनिवर्सिटी का दावतनामा, तलीमी दस्तावेज़ात और तजर्बा का सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट और इजाफी दस्तावेज़ात। अब हम आपको बताते हैं कि वीज़ा दरख्वास्त देने का तरीका क्या है। पाकिस्तान में जनूबी कोरिया के वीज़ा के लिए आपको कोरिया एम्बेसी जाना होगा, जो इस्लामाबाद में वाक़ है। आप अपनी वीज़ा दरख्वास्त को खुद जमा करवा सकते हैं या किसी वीज़ा एजेंट की मदद ले सकते हैं। वीज़ा प्रोसेसिंग का टाइम जो है ना, वो देखते हैं। वीज़ा प्रोसेसिंग का टाइम तकरीबन 3 से 4 हफ़्ते लगते हैं। जनूबी कोरिया में रहने के अखराजात और सियाहती तजर्बात भी आपको बताते हैं। जनूबी कोरिया में रहने के लिए अखराजात पाकिस्तान की निस्बत कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अगर आप प्लानिंग के साथ जाएं तो आप बजट के मुताबिक अपनी ट्रिप को बेहतरीन बना सकते हैं। रहाइश जो है ना, सियोल में होटल काफ़ी महंगे हो सकते हैं, लेकिन आप सस्ती रहाइश या Airbnb भी ले सकते हैं। उधर खाने का, यहाँ की रवायती खाने जैसे कि किमची, बारबेक्यू और कोरियन नूडल्स बहुत मशहूर हैं और आप मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंटों में सस्ता और मज़ेदार खाना खा सकते हैं। सफ़र और ट्रांसपोर्ट। जनूबी कोरिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी मुनज़्ज़म और सस्ती है, जिसमें बसें और मेट्रो शामिल हैं। अब
اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جنوبی کوریا ایک ایسا ملک ہے جہاں خوبصورتی، ثقافت اور مواقع ایک جگہ پر ملتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں ایک نئے تجربے کی تلاش میں ہیں تو کوریا کا سفر آپ کو یادگار تجربات فراہم کرے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ سپراؤٹ انفو ٹیک کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ اللہ حافظ۔